तो आज क्लास 12 इंग्लिश प्रोच का 4th लेसन जिसका 2nd पैराग्राफ हम लेकर आए हुए हैं। आइए पढ़ा जाए, देखा जाए। बात चल रही थी फटिक चक्रवर्ती और माखन चक्रवर्ती नाम के दो भाई थे और विशंभर इनके मामा थे। ये बंगाली परिवार से संबंधित थे और ये कलकत्ता में रहते थे। दोनों भाइयों में पटरी नहीं खाती थी, बात झगड़ा हुआ करता था। माँ अकेली थी, विधवा थी। तो आप पूरी तरह से वो जो पहला पैराग्राफ उसमें पढ़ चुके हैं कि जो फटिक चक्रवर्ती था ये बड़ा शरारती किस्म का लड़का था। इसके दिमाग में हमेशा एक नई शरारत सूझी रहा करती थी। तो नदी के किनारे एक कीचड़ में लट्ठा पड़ा हुआ है, इसके तमाम लड़के साथी रहा करते थे, सबका ये लीडर था। तो इसने लड़कों से कहा कि इस लट्ठे को लुढ़का करके बाहर कर दिया जाए, तो जब इसका मालिक है वो आएगा, जब देखेगा इसको तो चकित होगा, नाराज़ होगा और हम लोगों को मज़ा आएगा। इस तरह की बात इसने रखा, प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा। सब लड़कों ने स्वीकार कर लिया और ध्वनिमत से पारित हो गई बात। फिर क्या हुआ था? बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जस्ट एज जैसे ही, द फन मानी ये मजाक, वॉज अबाउट टू बिगिन शुरू ही होने वाला था। कौन सा मजाक? वही लट्ठा को ठेल करके कीचड़ से बाहर लुढ़काने वाला मजाक। सब लड़के जैसे शुरू ही करने वाले थे कि माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई माखन, सॉन्टर्ड अप, टहलता हुआ आया, धीरे धीरे टहलता हुआ आया। एंड सैट डाउन, और बैठ गया, ऑन द लॉग, लट्ठे के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ देम, उन सबके सामने, विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द बोले, बिना कुछ बोले हुए टहलते हुए धीरे धीरे आया और उस लट्ठे के ऊपर बैठ गया। कौन? माखन। कौन था माखन? माखन वॉज द ब्रदर ऑफ फटिक। अब ये लोग लट्ठे को लुढ़काने जा रहे थे, केवल एक मजाक करने जा रहे थे, तभी वो भाई आ गया और चुपके से बिना कुछ कहे टहलते हुए आया, लट्ठे के ऊपर बैठ गए। द बॉयज वर पजिल्ड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए लड़के पजिल्ड हो गए, परेशान हो गए। जब उसको बैठा देखा लड़कों ने तो एक क्षण के लिए से बहुत परेशान हुए। ही वॉज पुश्ड, उसे पुश किया गया, ठेला गया। रादर टिमिडली, कायरता से, डर बस उसको ठेला गया। बाय वन ऑफ द बॉयज, एक लड़के के द्वारा उसको डरते हुए थोड़ा से पुश किया गया, हटाया गया। एंड टोल्ड, और उससे कहा गया टू गेट अप, उठ जाने के लिए। बट लेकिन ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, वो रिमेंड क्वाइट माने बिल्कुल, रिमेंड माने रहा, अनकंसर्न्ड माने इस चीज़ से बिल्कुल कोई सरोकार न मतलब रखा उसने। कहने मतलब कि उसका कोई इस बात से, उनकी बात से मतलब न रहा, उसने उनकी बात को सुना ही नहीं। जब उन लोगों ने कहा उठ जाने के लिए तो बिल्कुल अनकंसर्न था वो, बिल्कुल कुछ उसका कोई संबंध उससे नहीं था। ही अपीयर्ड, वो प्रतीत होता था, लाइक ए यंग फिलासफर, एक युवा दार्शनिक की भांति। फिलासफर माने दार्शनिक। मेडिटेटिंग, जो चिंतन कर रहा हो, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेलों की फ्यूटिलिटी माने निस्सारता के बारे में, खेलों की निस्सारता के बारे में एक ऐसा फिलासफर जो चिंतन कर रहा हो, उस प्रकार से वो अपीयर हो रहा था, लग रहा था। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित था, उसका भाई जो था। माखन, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम 1 मिनट में नहीं उठ जाते हो तो आई विल थ्रेश यू, मैं तुमको थ्रेश कर दूंगा, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। थ्रेश मीन्स पिटाई, मैं तुमको पीट दूंगा। किसने कहा? माखन का बड़ा भाई फटिक गुस्से में आकर के उसने कहा कि अगर तुम 1 मिनट के अंदर नहीं उठ जाते हो तो मैं तुमको पीट दूंगा। माखन ओनली मूव्ड ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, जब ये उसने कहा तो माखन क्या था? ओनली मूव्ड ए मोर, और अधिक मूव माने हो गया, इन कंफर्टेबल पोजीशन, आरामदायी स्थिति में और बैठ गया। अभी तक जैसे बैठा था उसकी बात को सुनकर, अपने भाई की बात को सुनकर वो और आराम से बैठ गया, पैर फैला करके आराम से। अब उन्होंने, उन लोगों ने उठने के लिए कहा था, उसने मन में सोच लिया कि अब मैं नहीं उठूंगा, और आराम से बैठ गया उसी में। नाउ डियर चिल्ड्रन, you have to explain this particular paragraph in your own words also. You know that Fatik Chakravarti and Makhan Chakravarti both were the brothers, and they had a mother, and their mother was widow. All these brothers lived in Calcutta, and Fatik Chakravarti was
a mischievous boy. He always used to consider a different kind of trick to puzzle other people so that he may take them amusement. And he made a plan to shift the heavy log from the mud on the bank of a river. All the students accepted his proposal because he was the ringleader of the boys, village boys. And when the fun was about to start, when their game was about to start, just his younger brother Makhan came there, walking slowly, and he sat down on the log. Seeing this, all the boys were puzzled, and then a boy among them tried to remove him from the log, and but he became unable. Then Phatik said to Makhan angrily that if he does not leave the log within a minute, he will be beaten. And hearing this was just like a challenge for Makhan. Hearing this, he sat down on the log, more comfortable position. This is the description of this particular passage. You have to explain this paragraph and read it again and again. बच्चों बस